इस्लाम में जुमा की नमाज को काफ़ी ख़ास माना गया है। इस दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह उस हफ्ते के गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस दिन अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान रहता है और उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। इसलिए इस दिन काफ़ी तादाद में लोग जुमे की नमाज अदा करने आते हैं। जुमा की नमाज का वक्त वही है जो ज़ोहर की नमाज का होता है। जुमा के लिए खुतबा शर्त है। बिना खुतबा पढ़े जुमा की नमाज नहीं होगी। जो शख्स खुतबा न पढ़े सके वो जुमा की नमाज में इमाम नहीं हो सकता। खुतबा के लिए जो इमाम मुकर्रर है, अगर उनकी इजाज़त के बिना कोई दूसरा आदमी खुतबा पढ़ दे तो नमाज नहीं होगी। खुतबा ज़बानी या देखकर पढ़ा जा सकता है। खुतबा अरबी में ही पढ़ा जाए। जो काम नमाज की हालत में करना हराम या मना है, खुतबा की हालत में भी हराम व मना है। खुतबा सुनना फ़र्ज है। अगर आवाज़ न पहुँचे तो भी खामोश रहना और खुतबा की तरफ ध्यान रखना वाजिब है। खुतबे के दौरान इधर उधर गर्दन फेर कर देखना गुनाह है। खुतबे में सरकार का नाम आए तो अंगूठे न चूमे, बल्कि दिल ही में दुरूद शरीफ पढ़े ले खामोश रहना फर्ज है। इमाम खुतबा पढ़ रहा हो तो कोई वजीफा पढ़ना जायज़ नहीं। जुमा का खुतबा नमाज से पहले पढ़ना फर्ज है। अगर बाद में पढ़ा तो नमाज नहीं हुई। जुमे की नमाज में कुल 14 रकात होती हैं, जो इस तरह होती हैं। 4 सुन्नत जो हमें पढ़ने होती हैं, जो फ़र्ज़ नमाज से पहले पढ़ी जाती हैं। उसके बाद 2 फ़र्ज़ जो इमाम पढ़वाता है। उसके बाद 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत और 2 नफल जिसे हमें फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना होता है। इस तरह 14 रकात पढ़ी जाती हैं। जुमा की नमाज हो जाने के बाद जुमा या ज़ोहर की दूसरी जमात नहीं हो सकती। सब अपनी अपनी नमाज अकेले अकेले पढ़ें। एक मस्जिद में 2 जुमा नहीं हो सकते। अगर मुकर्रर इमाम ने जुमा की नमाज पढ़ा दी, बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने जमात से जुमा की नमाज किसी और इमाम के पीछे पढ़ ली तो उनकी नमाज नहीं हुई। खुतबा से पहले जो 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती हैं, अगर किसी वजह से नमाज पहले न पढ़ा तो बाद में सुन्नत की नीयत से पढ़े। जुमा के दिन की गई नेकी 70 गुना नेकी के बराबर होती है। इसलिए हम सभी को जुमा की नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए। अल्लाह हम सबको नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।